Hello, I am Devasis Dalbura, PGT Commerce, JNB Tinchukia. In my today's class, I will discuss with you फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर के अंदर में आने वाले 3 डिसीजंस के बारे में। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे व्हाट इज फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब है द अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्स टू स्टार्ट, टू रन एंड टू एक्सपांड ए बिजनेस। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नाम है मैनेजमेंट इन रिलेशन टू कलेक्शन एंड प्रॉपर यूज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। फाइनेंस का जो डिस्कशन है उनमें से आज हम लोग 3 बेसिक डिसीजंस के बारे में स्ट्रिक्टली डिस्कस करेंगे। और उन 3 डिसीजंस में से सबसे पहला डिसीजन है इन्वेस्टिंग डिसीजन। इन्वेस्टिंग डिसीजन का मतलब है कि आप जो पैसा कलेक्ट कर चुके हो उस पैसा को, उस मनी को कितना बेहतर तरीका से उसको यूज कर सकते हो। क्योंकि मनी लैंडर से आप इंटरेस्ट में मनी लेते हो और लैंडर्स को ये पैसा रिटर्न करना है आफ्टर ए सर्टेन टाइम। ये आपका लायबिलिटी है। विद इन दैट टाइम वो मनी को यूज करना है और उसी यूज करने का स्किल से ही आप बिजनेस कर सकते हो, प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, सरवाइव कर सकते हो, सस्टेन कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। तो पूरा का पूरा गेम इन्वेस्टमेंट पे ही आ जाता है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट सही होगा तो आगे का कहानी भी सही होगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी होता है और उनको ध्यान में रखने के लिए उसको नॉलेज जरूरी है। और उन बिंदुओं को कहते हैं फैक्टर्स ऑफ इन्वेस्टिंग डिसीजन। सबसे पहला फैक्टर है कैश फ्लो। दैट मीन्स इफ द कैश फ्लो इज गुड एंड रेगुलर, मोर फंड्स कैन बी इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड फॉर्म। अब यहां पे फिक्स्ड क्या हो गया? फिक्स्ड फॉर्म का मतलब है आप लॉन्ग टर्म या नॉन चेंजेबल, एक बार डाला तो दोबारा फटक से चेंज नहीं होगा, ऐसा टाइप का इन्वेस्टमेंट में आप पैसा डालना को ही फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये जनरली लॉन्गर पीरियड के लिए होता है। डिसीजन लेने से पहले बहुत सोच विचार करना जरूरी होता है और इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगते हैं। अगर आपका पास फ्लो अच्छा है, पैसा आने का स्रोत आपका बढ़िया है, कैश फ्लो इज गुड, तो उसका डायरेक्ट मीनिंग होता है कि आप उसको फिक्स्ड में ज़्यादा बढ़िया और सेफ, निश्चिंत होकर लगा सकते हो। दूसरा होता है रेट ऑफ रिटर्न। इफ रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज हाई, ज़्यादा कमानी होता है, मतलब आप बढ़िया से, आप जनरली बिजनेस कर रहे हो, अच्छा खासा बिजनेस करते हो पहले से ही और आपका जो रिटर्न आ रहा है वो बढ़िया है, देन मोर फंड कैन बी इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड फॉर्म। देन इन्वेस्टिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया से मतलब होता है कि देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स होता है, मतलब स्किल होता है।
उन स्किल के आधार पर भी आपको सिद्धांत लेना पड़ता है। उन स्किल बोले तो एक अलग चैप्टर बन जाता है, जिसमें बहुत सारा स्टैटिस्टिकल टूल्स के बारे में सिखाया जाता है, और उन टूल्स का एप्लीकेशन करके भी आप डिसीजन ले सकते हैं कि किस वक्त, किस समय, किस दिशा में इन्वेस्ट करना बेहतर माना जा सकता है। अनदर डिसीजन होता है फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन का अर्थ होता है कि आपको पैसा जो चाहिए, that money from which source you can possibly get. It may be a bank, it may be your shares, it may be debentures, it may be retained earning, whatever may be, but वो sources के बारे में डिस्कशन यहाँ पे है। और उन जरिए के बारे में, सोर्सेस, स्रोत के बारे में सिद्धांत लेने से पहले आपको उस बिंदु पे पहल करना जरूरी है। एंड दैट पॉइंट्स आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। वेरी फर्स्ट फैक्टर इज द कॉस्ट। जिस फंड सोर्स का कॉस्ट लो हो, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर यू। इट्स अ सिंपल मैथमेटिक्स। जिसमें इंटरेस्ट कम है, जिस बैंक से आपको कम इंटरेस्ट में, कम ब्याज में लोन मिलेगा, जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, मनी लेंडर से आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा मिलेगा, वो आपके लिए कंपैरेटिवली बेहतर माना जा सकता है। एक कंडीशन, नॉट ऑल कंडीशन। रिस्क, रिटर्न आपको तो करना ही करना है। व्हेन यू आर टेकिंग अ लोन फ्रॉम बैंक, यू हैव टू रिटर्न, बट इस रिटर्न का प्रोविजंस कितना स्ट्रांग है, कितना टाइम, कितना आपको दे रहा है, इंस्टॉलमेंट का प्रोविजन है क्या, एटसेट्रा एटसेट्रा, मैनी फैक्टर्स को आप बोल सकते हैं रिस्क ऑफ रिटर्न। तो ये रिटर्न का रिस्क जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है और एक दूसरा सोर्सेस में थोड़ा कम है,